जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के 2 हाथ 3 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि सभी प्रभु श्री राम की सेना समुद्र तट पर है और सेतु के निर्माण होना है। तो जाम्बवान जो है नील और नल दोनों भाइयों को बुलाकर कहते हैं कि हृदय में प्रभु का स्मरण करके सेतु का निर्माण शुरू कर दो, सेतु का पुल तैयार करना शुरू कर दो। तो नल नील बानरों के समूह को बुलाकर कहते हैं, आप सब लोग मेरी बात विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण करके सभी बानर और भालू एक खेल कीजिए। खेल क्या है अब वो सुनिए। विकट बानरों के समूह दौड़े चले आए और पर्वतों को उखाड़ कर ले आइए। सभी जो हैं दौड़े चले जाइए, पर्वतों वृक्षों को उखाड़ कर ले आइए। नल नील सभी बानरों और भालुओं को कहते हैं। इस प्रकार सभी बानर और भालू खेल खेल में ही ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नील नल को देते हैं और वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाना प्रारंभ कर देते हैं। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं, नल उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी बोले, क्या बोले? कृपा सिंधु श्री राम जी बोले कि यहाँ की जो भूमि है परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा और मेरे हृदय में यह महान संकल्प है, मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। यह सुनकर सुग्रीव जो है अपने अपने दूत को चारों दिशाओं में भेजते हैं और श्रेष्ठ मुनियों को ले आते हैं। श्रेष्ठ मुनियों को ले आते हैं और वहाँ शिव जी की स्थापना हो जाती है। शिव जी के लिंग की स्थापना प्रभु श्री राम जी करते हैं, उनकी विधिवत पूजा होती है। अंत में मुनि लोग अपने अपने कुटिया में लौट जाते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जो भी मनुष्य इस रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य मुक्ति, ऐसी मुक्ति पावेगा कि वह हम में ही विलीन हो जाएगा। यानी जन्म मरण का कोई बात ही नहीं है। राम जी के वचन सुनकर सबको अच्छे लगे। उसके बाद श्रेष्ठ मुनि सब भी जो थे उनका जय जयकार करते हुए चले। तो श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो कोई दूसरे का भजन करता, दूसरे को स्वामी मानता है, वह निश्चय ही मूर्ख है, मंद बुद्धि है। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे पर बंधुओं वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। बांधी से तू अति सुदृढ़ बनाबा, देखी कृपा निधि के मन भाबा। चली से न कछु बरनी न जाई, गर्जही मर कट भट्ट समुदाई। बांधी से तू अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सैन कछु बरन न जाई, गर्जही मरकट भट्ट समुदाई। नलिनी ने सेतु बांधकर
उसे बहुत ही मजबूत बनवाया, बहुत ही मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उस सेतु को देखकर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं, बानरों के समुदाय जो योद्धा है वे गरज रहे हैं। सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराई, चितब कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराई, चितब कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों का समूह प्रकट हो गया, यानी जल के ऊपर निकल आए। मकर नकर नाना झस ब्याला, सतजो जन तन परम विशाला। असहु एकति नहीं जे खाई, एकन के डरते पीडेराही। मकर नकर नाना झस ब्याला, सतजो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिन्ही जे खाई, एकन के डरते पी डराई। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। किसी किसी के डर से जलचर भी आपस में डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न तारी, मन हरिसते सब भय सुखारी। तिनकी ओट न देखई बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न तारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखई बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब कौन? जलचर अपना आपसी बैर विरोध भुलाकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटने से भी नहीं हटते, हटाने से भी वे नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं और सब सुखी हो गए। उनकी आर के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता, जलचर की आर के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर मग्न हो रहे हैं। चला कट कुपर बुआए सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। चला कट कुपर बुआए सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता में अधिक संख्या को कौन कह सकता, उनकी संख्या को कौन कह सकता। सेतु बंद भई वीरयति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरणी ऊपर चढ़ी चढ़ी पारही जाई। सेतु बंद भई वीरयति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरणी ऊपर चढ़ी चढ़ी पारही जाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जो हैं जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार करने लगे।
असको तू कबीलों की दो भाई, असको तू कबीलों की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई, शेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपिजू तप भीरा। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई, शेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपिजू थप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी अपने भाई लक्ष्मण सहित ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, इतनी भीड़ थी। सिंधु पार पर बुडेरा किन्हा, सिंधु पार पर बुडेरा किन्हा, शकल कपिने कहूँ आए सुदिना, खाऊ जाई फल मूल सुहाई, सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाई। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा, शकल कपिन कहूँ आय सुदिन्हा, खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाय। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाल दिया और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते रीछ बानर जहाँ तहाँ दौड़ चले। शब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरुकुर तू काल गति त्यागी। शब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। श्री राम जी के हित के लिए, सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। खाई मधुर फल बीटब हलावहीं, लंका सम्मुख शिखर चलावहीं। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जकहु फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसनी काटी नासिका काना, कहीं प्रभु सुजय सुदेही तब जाना। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसनी नखाटी नासिका काना, कहीं प्रभु सुदेही तब जाना। घूमते घूमते फिरते जहाँ कहीं भी किसी राक्षस को वे पा जाते थे, योद्धा लोग बस यानी बानर और भालू लोग, तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते थे और दांतों से उनको नाक कान जो है काट कर प्रभु को सुजस कहकर तथा उसे जाने देते थे। जिन करना सा काननी पाता, तिन रावण कही सब बाता। सुनत श्रवण बारदी बंधना, दस मुख बोली उठा कुलाना। जिन करना सा कान निपाता, तिन रावण कही सब बाता। सुनत श्रवण बारदी बंधाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुख से बोल उठा। बांध्यो बन निधि निर्निधि, जलधि सिंधु बारिश।
सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि निधीश सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। बांध्यो बन निधि निर्निधि जलधि सिंधु बारिश बन निधि निर्निधि जल निधि निर्निधि बन निधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि। नदीश को क्या कोई सचमुच ही बांध लिया? नदीश को क्या कोई सचमुच ही बांध लिया? निज विकलता बिचारी बहुरी बिहसी गए उग्री करी भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयु कौतुक ही पातो दी बंधायो। निज विकलता बिचारी बहोरी बिहसी गए उगरी करी भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो कौतुक ही पथो दी बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से वो हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण अपने महल को गया। मंदोदरी ने सुना जबकि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गई पतही भवन निजे आनी बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा सुनहु बचन प्रिय परिहरि को पा। कर गही पतही भवन निजानी बोली परम मनोहर वाणी। तब मंदोदरी ने हाथ जोड़कर अपने पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली। क्या बोली? चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा। किसने? मंदोदरी ने। और कहा, हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नात बैरु कीजे ताही सो बुद्धि बल शक जीती जाही सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा खलु खद्योद दिन करही जैसा। नाथ बैरु कीजे ताही सो बुद्धि बल सकिए जीती जाही सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा खलु खद्योत दिन करही जैसा। हे नाथ, मंदोदरी कहती है रावण से आंचल पसार के, हे नाथ बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बलों के द्वारा जीता जा सके, जिसे बुद्धि और बलों के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूरज में ऐसा ही अंतर आप में और श्री रघुनाथ जी में है। अति बल मधुप केटब जेहि मारे महावीर दिति सूत संघारे। जेहि बलि बांधि सहज भुज मारा सोई अवतरऊ हरन मही भारा। अति बल मधु केटब जेहि मारे महावीर दिति सूत संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा सोई अवतरण हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और केटब दैत्य को मारे और बारा और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को का भी संहार किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का भी संहार किया। जिन्होंने वामन रूप में बाली को बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं, प्रगट हुए हैं। मंदोदरी रावण को समझा रही है।
तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। तासु विरोध न कीजिए नाथा, हे नाथ उसका विरोध मत कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं, काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ, सुत कहूँ राज सर्वई बन, जाई भजई रघुनाथ सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर, उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, रघुनाथ जी का भजन कीजिए। ये मंदोदरी कह रही है, विनती कर रही है अपने पति रावण से। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागों सन मुख गए न खाई, चय करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं, उनके शरण में जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपका जो कुछ करना चाहिए था, आपको जो भी कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं असिनिति दशानन, चौथे पन जाई नृपकानन, तासु भजन कीजिए तह भ्राता, जो करता पालक संहारता, जो करता पालक संहारता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए। कहाँ? वन में, जो सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। मंदोदरी समझा रही है। सोई रघुवीर परनत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूपराजु तजी हुई बिरागी। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूपराजु तजी होई बिरागी। हे नाथ, मंदोदरी कहती है रावण से, हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता को छोड़कर उन्हीं की शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं, साधना करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया, जो पिय मानहु मोरे सिखावन, सुजसु हुई त्यों पुरयति पावन। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया, जो पियमान हूँ मोर सिखावन, सुजसु होई त्यों पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने के लिए आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सिख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर जस तीनों लोकों में फैल जाएगा।
अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात, नाथ भजऊ रघुनाथ ही अचल हुई यही बात। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। अस कही नैन नीर भरी गही पद कंपित गात, ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर मंदोदरी कांपते हुए शरीर से अपने पति रावण से कही, हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए, मेरा सुहाग अचल हो जाए। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के 2-7 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का भला होगा, यही सनातन का मूल तत्व है। जय श्री राम।